Hello friends, welcome to my YouTube channel. I hope you all are doing well and fantastic. आज मैं आपको डांस के किंग, डांस के बादशाह एंड डांस एंड म्यूज़िक को इस दुनिया में एक नया आयाम देने वाले वर्ल्ड फेमस माइकल जैक्सन के बारे में बात करने वाला। आज मैं आपको माइकल जैक्सन की लाइफ से जुड़ी एक ऐसी अनटोल्ड स्टोरी के बारे में बात करने वाला हूँ, जिसके बारे में सुन करके, जिस स्टोरी को सुन करके आप अंदर तक हिल जाने वाले हैं। आज तक आपने माइकल जैक्सन के बारे में बहुत सारी बातें सुनी होंगी, उनकी सक्सेस स्टोरी सुनी होगी, उनके डांस के बारे में सुना होगा, उनके डांस एंड म्यूज़िक के बारे में सुना होगा और उनकी सक्सेस से जुड़ी आपने बहुत सारी कहानियाँ सुनी होगी। बट ये जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी आपने शायद ही आज से पहले सुनी होगी। एंड ट्रस्ट मी दोस्तों, अगर आपने ये कहानी अच्छे से सुन ली तो आपका ज़िंदगी को देखने का और ज़िंदगी को जीने का जो नज़रिया है बिल्कुल बदल जाएगा, बिल्कुल चेंज हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं। माइकल जैक्सन एक बार एक ज्योतिषी के पास जाते हैं एंड ज्योतिषी के पास जाकर के वो ज्योतिषी से बोलते हैं कि मेरे 2 क्वेश्चन के आंसर दीजिए। पहला क्वेश्चन माइकल जैक्सन उस ज्योतिषी से ये करते हैं कि ये जो मेरा काला कलर है, काला कलोटा कलर है, क्या इस काले कलर को मैं गोरे रंग में बदल सकता हूँ? और दूसरा क्वेश्चन करते हैं कि मैं कितने साल जी सकता हूँ, मेरी एज कितनी होने वाली है, मैं कितने साल इस दुनिया में जीने वाला हूँ। सो उसकी बात का आंसर देते हुए ज्योतिषी ने कहा कि रही तुम्हारे काले कलर की बात, तो तुम अपने शक्ल और सूरत को बदल नहीं सकते हो, क्योंकि तुम्हें ईश्वर ने जैसे बनाया तुम वैसे ही रहने वाले हो। और अगर रही तुम्हारी जीने की बात, तो एक इंसान 60 साल, 70 साल या 80 साल, इससे ज़्यादा नहीं जीता है, तो और ज़्यादा से ज़्यादा जिएगा तो 100 साल जिएगा। सो जब उस ज्योतिषी ने ये आंसर दिया तो माइकल जैक्सन बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसता है और उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि तुम गलत बोल रहे हो, तुमने दोनों क्वेश्चन का आंसर गलत दिया है। अगर तुमने गलत नहीं दिया है तो मैं तुम्हारी इन दोनों बातों को गलत साबित करके रहूँगा। मैं अपने काले कलर को गोरे कलर में कन्वर्ट कर दूँगा और मैं 100 साल नहीं, मैं 150 साल जी करके दिखाऊँगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, माइकल जैक्सन के अंदर उन अपनी दोनों बातों को प्रूव करने की उसके अंदर एक जिद आ जाती है और उसी के लिए वो अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। सबसे पहले माइकल जैक्सन अपने गोरे कलर के लिए एफर्ट्स करता है, अपने काले कलर को गोरे कलर में कन्वर्ट करने के लिए वो एफर्ट्स डालना स्टार्ट करता है। उसके लिए वो यूएसए और यूरोप के बेस्ट डॉक्टर, बेस्ट सर्जरी करने वाले डॉक्टर्स से ट्रीटमेंट कराता है और देखते ही देखते अपनी प्लास्टिक सर्जरी के थ्रू वो धीरे धीरे अपने जो काला फेस होता है, उसका जो काला चेहरा होता है, उसको गोरे चेहरे में कन्वर्ट कर देते हैं। 1987 आते आते माइकल जैक्सन जो पहले काला कलूटा था वो बिल्कुल सफ़ेद हो जाता है और उसकी शक्ल एक औरत की तरह हो जाती है। तो 1987 में उसकी 3rd एल्बम रिलीज़ होती है बैड करके, जो कि गोरे माइकल जैक्सन की पहली एल्बम थी, जो बहुत ज़्यादा पसंद करी जाती है और उस टाइम लगभग 300 करोड़ उस एल्बम की कॉपियाँ बिकती हैं, सेल होती हैं। इससे माइकल जैक्सन बहुत ज़्यादा पैसा कमाता है। देन उसके बाद वो बहुत सारे शोज़ करता है, डिफरेंट जगह पे जाता है, वर्ल्ड फेमस हो जाता है। देन अपने डांस एंड सिंगिंग टैलेंट के दम पे माइकल जैक्सन करोड़ों अरबों डॉलर्स कमाता है। उसके बाद वो कहीं ना कहीं अपने अतीत से, अपने पास से भागने की कोशिश करता है। वो अपने रिश्तेदारों को छोड़ देता है, अपनी फैमिली को छोड़ देता है, वो अपने पुराने फ्रेंड सर्कल को छोड़ देता है और वो नए इन्वायरमेंट में जाने की कोशिश करता है। इवन वो पैसों के दम पे नकली माँ बाप खरीद लेता है जो कि गोरे होते हैं और वो अपने सारे फ्रेंड सर्कल से दूर हो जाता है, अपने एड्रेस को चेंज कर देता है। इवन कि उसने पैसे के ही दम पे आर्टिफिशियल वो बेटा और बेटी भी पैदा कर लेता है। सो इस वजह से वो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से अपने पास से दूर जाने की कोशिश करता है और इसकी वजह से वो कहीं ना कहीं अकेलेपन का भी शिकार होता है। वो ज़िंदगी में कहीं ना कहीं अपने आप को अकेला भी महसूस करता है। सो इस तरीके से माइकल जैक्सन ने अपने काले से गोरे होने का जो कमिटमेंट था उसको पूरा करता है। अब वो अपने दूसरे कमिटमेंट की तरफ एफर्ट्स डालता है। अपने 150 साल जीने वाली जो उसने बात कही थी, उस बात के लिए वो एफर्ट्स करना स्टार्ट कर देता है। और आप हैरान हो जाएंगे कि जो तौर तरीके वो 150 साल ज़िंदा रहने के लिए अपनाता है, वो आप लोग या हम लोग सोच भी नहीं सकते। माइकल जैक्सन 150 साल ज़िंदा रहने के लिए इतना ट्रीटमेंट लेता है कि वो हमेशा ऑक्सीजन वाले तंबू में सोता है। वो अपने साथ 12-12 डॉक्टर्स की टीम रखता था और वो डॉक्टर कंटिन्यू सुबह शाम दिन रात 24 घंटे माइकल जैक्सन के साथ ही रहते थे।
वो पूरे दिन भर में माइकल जैक्सन की बॉडी के एक एक पार्ट का टेस्ट लेते थे। और माइकल जैक्सन को कोई भी फूड, कोई भी खाना तब दिया जाता था जब वो खाना लेबोरेटरी में चेक होता था। लेबोरेटरी में चेक होने के बाद जब उस खाने को ग्रीन सिग्नल मिलता था, तब जाके माइकल जैक्सन वो खाना लेता था और खाना खाता था। माइकल जैक्सन कभी भी किसी से जब मिलता था तो उसको हैंडशेक करने से पहले ग्लव्स यूज़ करता था, और किसी से भी बात करने से पहले वो मास्क का यूज़ करता था। इवन कि माइकल जैक्सन ने अपने लिए एक्स्ट्रा दिल, अपने लिए एक्स्ट्रा किडनी, अपने लिए एक्स्ट्रा गुर्दे, फेफड़े, एक्स्ट्रा आँख, अपने लिए हर एक बॉडी पार्ट जो अवेलेबल हो सकता है उसने एक्स्ट्रा रखा हुआ था। उसके लिए उसने स्पेशल डोनर्स रखे हुए थे। ऐसे डोनर्स रखे हुए थे जिनके फैमिली का पूरा खर्चा, पूरा रहन सहन वो खुद से ही देखता था। और वो डोनर्स भी रेडी रहते थे कि माइकल जैक्सन को कब हमारे कौन से पार्ट की ज़रूरत पड़ जाए, उसके लिए वो हमेशा एग्री रहते थे, रेडी रहते थे। सो माय डियर फ्रेंड्स, इतना सब कुछ करने के बाद भी 25 जून की वो दिन था जब माइकल जैक्सन को सांस लेने में दिक्कत होती है। जैसे उसे सांस लेने में दिक्कत होती है, बहुत सारे डॉक्टर्स आते हैं उसके ट्रीटमेंट के लिए। पूरे कंट्री के डॉक्टर्स को बुलाया जाता है उसका ट्रीटमेंट करने के लिए, बट उनकी कोशिश बेकार हो जाती है, असफल हो जाते हैं। इसलिए माइकल जैक्सन को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है, और हॉस्पिटल ले जाने के बाद भी पूरे वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर से उसका ट्रीटमेंट चलता है, बट वो बच नहीं पाता है। और आफ्टर 30 मिनट, सिर्फ 30 मिनट के अंदर माइकल जैक्सन एक्सपायर हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। और जो 150 साल जीने के लिए उसने सोच रखी थी, जिसके लिए उसने इतने सारे प्रयास किए, इतने सारे प्रिकॉशंस किए, उसकी आत्मा, उसकी रूह सिर्फ उसे 1 सेकंड में छोड़ के चली जाती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो छोटी सी कहानी है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चलता है। उसकी जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें पता चला कि हद से ज़्यादा प्रिकॉशंस की वजह से उसका जो बॉडी का जो इंटरनल पार्ट है वो टोटली डैमेज हो चुका है। उसकी पसलियाँ टूट चुकी थी। उसकी बॉडी के हर एक पार्ट पे इंजेक्शन के हज़ारों छेद थे, और ज़्यादा प्रिकॉशन, ओवर प्रिकॉशंस की वजह से कहीं ना कहीं उसके हर एक चीज़ बॉडी की डैमेज हो चुकी थी। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये माइकल जैक्सन की मौत हम सभी को एक मैसेज देती है, एक सबक देती है। और वो सबक ये है कि इंसान इस दुनिया में हर एक चीज़ से लड़ सकता है, इंसान पूरी दुनिया से लड़ सकता है, बट इंसान भगवान से और अपनी मौत से नहीं लड़ सकता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, जो चीज़ एक्चुअल में होनी है ज़िंदगी में, जो रियलिटी है, जो बिटर ट्रुथ है, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। देन कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा अपने आप को नहीं मानना चाहिए। और ज़िंदगी, दूसरी चीज़ हमें सीखने को ये मिलती है कि कभी भी ज़िंदगी में आर्टिफिशियल लाइफ जीने की वजह, ज़िंदगी को नेचुरल तरीके से जियो। अपनी ज़िंदगी में सादगी लाओ, अपने बिहेवियर में अच्छापन लाओ, घुलनसार मिलनसार इंसान बनो। क्योंकि जब आपकी डेथ हो जाएगी, आपके जाने के बाद आपकी पैसे को, आपकी इज़्ज़त को, आपकी दौलत को, आपकी शोहरत को कोई याद नहीं रखने वाला है, बट आपकी सादगी, आपका बिहेवियर, आपका प्यार, आपका रिस्पेक्ट लोगों के दिलों में ज़िंदा रहने वाला है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपको भी अपनी ज़िंदगी को नेचुरल तरीके से जीना है। अपनी ज़िंदगी में सादगी लाइए, अपने अपनों से प्यार करिए, अच्छे इंसान बनिए, अच्छे काम कीजिए ज़िंदगी में, और दिखावटी दुनिया से, दिखावटी चीज़ों से आप ज़िंदगी में दूर रहिए। बिकॉज़ ये आपको कुछ नहीं देने वाली है, ना तो इंटरनल फीस देने वाली है, ना तो आपको एट द एंड ऑफ लाइफ ये कुछ अच्छा देने वाली है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, पसंद आई, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप अपने फ्रेंड सर्कल के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच पूरा वॉच करने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। कीप ग्रोइंग, कीप वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।